दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम जसपाल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुपर हिट प्रोजेक्ट पर। दोस्तों मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। वेटर शेयर विल चेंज योर लाइफ, ये स्लोगन आपने विजिटिंग कार्ड पर सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को अंत तक बड़े गौर से देख लिया तो ये वीडियो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रही है जो आपकी फाइनेंशियली कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर देगी। ये शेयर आने वाले समय में $1 या $2 का होने जा रहा है, जिसकी आज कीमत कौड़ियों के भाव मिल रही है। पड़ा होगा। ये एक एडवांस पेटेंट एंड डिमांडेबल टेक्नोलॉजी के शेयर हैं जिसकी डिमांड आज से कई साल पहले बन चुकी थी। ये टेक्नोलॉजी पोल्यूशन और इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। पोल्यूशन जो हमारा है वो हमारे व्हीकल से, फैक्ट्रियों से जनरेट होता है। ये एक नंबर प्रॉब्लम है। इस पोल्यूशन की वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग खतरे में है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। दूसरी नंबर जो हमारी प्रॉब्लम है वो है पावर की। हम जो अब पावर जो ले रहे हैं वो थर्मल प्लांट से और डीजल प्लांट से ले रहे हैं। ये पावर देने के साथ साथ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। नंबर 3 पे हमारा यूरेनियम प्लांट आ जाता है जिसको हम परमाणु बिजली भी बोल देते हैं। इससे रेडिएशन होने का बड़ा खतरा बना रहता है। चौथे नंबर पे हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है जिसको हम पन बिजली बोलते हैं। इससे हमारा इकोसिस्टम बिगड़ा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज अब ये डैम तोड़ने जा रही है। अब 5वें नंबर पे हमारा आ जाता है वाइंड मिल, पवन चक्की। ये पवन चक्की हवा से पावर को जनरेट करती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये इसके जो पंखे लगे हैं इसके ऊपर से हवा गुजर जाए से तब नहीं घूमती, नीचे से गुजरा तब नहीं घूमती। और ये जितना इसके ऊपर खर्चा आता उस हिसाब से ये पावर को जनरेट नहीं कर पाई। छठे नंबर पे हमारा आ जाता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है धूप से पावर को जनरेट करता है, लेकिन ये रात को पावर जनरेट नहीं कर पा रहा। डोमेस्टिक लेवल तक ये बड़ा कामयाब है, लेकिन एक कमर्शियल लेवल पर इसका इतना तक रिजल्ट नहीं मिल पाया। यूएनओ ने एक रिसर्च किया था कि 2025 तक हमारी जो पूरे वर्ल्ड की पावर कंजम्पशन है वो डबल हो जाएगी और 2040 में ये 5 गुना भी हो सकती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि हमारे जो नेचुरल सोर्स हैं, कोयला है, डीजल है, वो ख़त्म होने की कगार पे है। आपने पिछले दिनों ये न्यूज़ भी सुनी होगी बीबीसी न्यूज़ में या और चैनल पे भी। अब डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से हम पब्लिक का जो रुझान है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ गया है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इन्होंने चार्जिंग तो पावर से ही होना है ना। अब पावर तो अगर हम पिछले 5-6 साल से देखें तो पावर तो इन जो संसाधन से हम ले रहे हैं इनसे ही नहीं पूरी हो पा रही। ऊपर से और इलेक्ट्रिकल चार्जेबल जब ये इक्विपमेंट आ जाएंगे तो पावर की जो हमारी डिमांड है और बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई तो डेंजर लाइन पे। अगर मान लें कि कोयला भी नहीं खत्म हो रहा, डीजल भी नहीं खत्म हो रहा, लेकिन डिमांड तो बढ़ जाएगी। अगर आपने देखा होगा बहुत सी सिटी में जो पावर कट है 3-3, 4-4 दिन का पावर कट लग जाता है। नॉर्मली गर्मियों में ये 2 से 3 घंटे का पावर कट रहता है, कहीं पे 1-1 दिन का भी पावर कट लग रहा है। तो इसलिए ये जो डिमांड को सप्लाई देने के लिए कुछ ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत थी जिसकी जो रिसर्च थी रशिया के साइंटिस्ट हैं या ऑथर कह सकते हैं आपको, डेनिस टैगलन। ये बहुत देर से हवा के ऊपर सर्च कर रहे थे। इनको पता था कि हवा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ये दिन हो या रात हो हवा हमेशा चलती रहती है। इन्होंने एक इन्वेंट किया है एयर प्योरीफायर एंड विंड पावर प्लांट। इन दोनों प्रॉब्लम का 2-in-1 सोल्यूशन। ये जो आप विंड पावर प्लांट देख रहे हो ये लाइव रशिया के रॉस्कोमोस सिटी में ये लगा हुआ है। ये लाइव चलता रहता है, जब भी आप वेबसाइट खोलकर इसको जब मर्जी देख सकते हो। ये टरबाइन के ऊपर जब इसकी हवा पड़ती है तब जो रोटेट करता है। हवा की स्पीड आप फ्लैग को हिलते देख सकते हो कि इतनी हवा में पतंग भी नहीं उड़ता, लेकिन ये टरबाइन फिर भी घूम रही है। इसका कारण क्या है कि इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है
ये हवा को कंसंट्रेट करता है। कंसंट्रेट करने के बाद ये टरबाइन के ऊपर डालते हैं। जैसे टरबाइन घूमती है तो फ्रिक्शन से पावर जनरेट होती है और उसी हवा को ये प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है। इसकी जो पॉसिबिलिटी है लगने की वो थिएटर में, मॉल में बहुत सी जगह पे है और हवा 24 घंटे चलती रहती है। कंपनी का नाम है वीटर, विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल। इसके काम से ही कंपनी का नाम पड़ा है। अभी डेनिस टैगलिन ने इस कंपनी को वर्ल्ड वाइड पेटेंट करवा लिया है और रशियन साइंस ऑफ एकेडमी में इनको जो है टॉप 100 इन्वेंशन में गोल्ड मेडल भी मिला है और ये रशियन डिफेंस आर्मी में भी इसको बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों अभी नवंबर में दुबई एक्सपो हुआ था जिसमें कि इस इन्वेंशन को टॉप में वहाँ पे देखा गया है और वहाँ के जितने भी शेख थे जो इसको देखने आए थे उन्होंने इसमें इंटरेस्ट जगाया और दुबई में ये पहला वीटर पायलट प्रोजेक्ट लगने जा रहा है और इसका जो कार्यभार है उस प्रोजेक्ट को लगाने का, बनाने का, वो इंडिया के ही महेंद्र पटेल हैं जो कि जीप फाउंडेशन कंपनी के ऑनर हैं जिनका काम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का है। उनकी जो खासियत क्या है इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की कि उन्होंने दुबई में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बुर्ज खलीफा का निर्माण करवाया है। आइए देखते हैं वो जो अंश जो मैंने बोले हैं वीडियो के माध्यम से कि कैसे उनको आर्मी में, साइंस ऑफ एकेडमी में और महेंद्र पटेल के साथ डीलिंग करते हुए ये सारी वीडियो आपने देख। It is really important for us to reach the groundbreaking targets in the development of the country. Inventions are around us all, and the author of an invention is the central figure. And I hope it is solutions suggested by authors of inventions that will be able to put forward. The state will provide solid guarantees to authors of inventions and their activities. The author Denis Valentinovich Tyaglin is awarded for the invention, the wind power plant. Представляю вам здание, которое способно снабдить себя электрической энергией с помощью ветра. Здесь используем простой принцип. Берем 5 обычных зданий, ставим их в форме звезда, воздушный поток, проходящий между зданиями. Ставим статичную железобетонную ось между зданиями, закрепляем ее в нужном количестве точек. Вот, и на эту статичную железобетонную ось одеваем ветроэлектростанции, которые похожи очень на двери в торговый центр. И, кроме всего прочего, получилась такая красивая форма. Это звезда. Для освоения Арктики, я считаю, этот объект очень актуальный, потому что снабдить электрической энергией в Арктику — это большая протяженность, 9000 километров, по-моему, да, в Арктике. Но я считаю, что такую технологию можно и нужно использовать, ну и, конечно же, это польза для экологии, да, то есть... Награждается Тяглин Денис Валентинович.
проекты, они востребованы будут не только в арктической зоне, потому что вот эта альтернативная энергетика, это дело будущего. Ваша система, она легко будет работать и при слабых ветрах скоростью менее 5 метров в секунду, поэтому за этим будущее. В Арктику мы пришли всерьез и навсегда, поэтому вот эти вопросы автономного жизнеобеспечения, они очень важны, потому что плотность заселения там достаточно небольшая. В своей работе также мы будем с вами сотрудничать, потому что Арктику широко осваивают и воздушно-десантные войска, поэтому будем дружить домами. Спасибо. Спасибо огромное. Награждается акционерное общество Energy 2020. Look like separate units, like this one. As I showed you, because this one that does only the modeling. So each floor will have its own ventilator inside, like this. Not like here. Yeah, I understand. So if you hear, it's very easy. This page, but we put in our own calculation. Taking in account the excess of electricity. Wind goes and hit only this blade. So the sound will be less. There will be no sound at all. Infrasound is removed 100%. And moreover, because of this one, the wind will come even faster and it will become concentrated. So it will start moving even faster and in a better way. Yeah. So the third one is the most.
So basically you can generate energy in your company. Yes. Like solar, same thing. Many direction of the air right now. And then the heat concentrating the air flow. So now it's closing the one, so there is no conflict. And you can see how it starts moving. You don't much faster. That is just The main idea is that when the wind is blowing here, it's heating both ways, this way and this way. So because of that, there is a conflict. And also obviously the sound is coming. If, for example, you're taking the plastic bag and you put it on the wind, it has a lot of sound. But when you release it, there is no sound. Поток направить по кондиционной линии. То есть, когда сюда ветер приходит, ноль работает. Then here it's going to be free flow. Because the door is working. this is air is always flowing, and it will produce heat. What will for electric power will have doubled by 2025. 86% of electric power is derived from burning carbon. This negatively affects the environment, our flora and fauna, man's life expectancy and life quality. An electro-generating skyscraper is a building with the potential of self-sufficiency of up to 300-400%. The advantages of this technological solution are these. The building's structure, the Venturi tube effect, makes it possible to concentrate airflow, increase its speed and the power applied to the wind farm's blades. There is no physical impact on the environment whatsoever, as the flexible panels protect the returning blades of the wind farm. Gravity-based energy generators are snugly fitted into the building. The electro-generating skyscraper is an environmentally friendly and safe way of generating energy that opens new... ये हैं कंपनी के लीगल ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट जो अभी आपने वीडियो के थ्रू देखे हैं। आइए मैं आपको इनकी वेबसाइट पे भी लेकर जाकर दिखाता हूँ इनका लाइव प्रोजेक्ट और वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ। ये कंपनी की बहुत ही प्यारी सी वेबसाइट है। आप इसकी सर्च किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, जिसमें मर्जी आप करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया, आप नीचे देख सकते हो। ये 3 डॉट को प्रेस करना है तो लैंग्वेज खुल जाएंगी। आइए आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ ये कंपनी की वेबसाइट के बारे में, कुछ आपको मेन दिखा देता हूँ। ये कंपनी का ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट है। जैसे हम इसको टच करते हैं तो ये जो प्लांट है जो इन्होंने ये 24 घंटे चलता रहता है, ये आपको दिखेगा कि ये कैसे वर्किंग करता है। ये देखिए सुबह का समय है और थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें फ्लैग लगाया हुआ है कि लोगों को पता चले कि जब हवा चलती है, फ्लैग हिलता है, तभी ये टरबाइन घूमती है। देखिए कितनी स्पीड से घूम रही है, और हवा की स्पीड कितनी है, इतनी स्पीड में पतंग भी बड़ी मुश्किल से उड़ेगा। जो टरबाइन को इस हिसाब से डेनिस ने डिज़ाइन किया है कि ये रोटेट करती है, ये हवा को पहले कंसंट्रेट करके उसके ऊपर डालता है, फिर ये टरबाइन घूमती है और पावर जनरेट होती है। ये देखिए ये सब लाइव है, और यहाँ पे इसने स्पीडोमीटर भी लगाए हुए हैं कि विंड की जो स्पीड है वो कितनी है, कहाँ पे लगा हुआ है, ये सब आप देख सकते हो। नीचे इनकी ये वर्कशॉप भी है, आप इसको भी सर्च कर सकते हो। कैसे करना वो आपको मैं दिखा दूंगा कि आप वेबसाइट को कैसे खोल सकते हो। ये इन्होंने इसको कंपैरिजन किया हुआ है विंड माइल से, और विंड टरबाइन जो होती है उससे कंपैरिजन किया है, जिसको हम वाइंड मिल बोल देते हैं। और ये इसकी क्वालिटी दिखाई हुई है कि इसकी जो सस्टेनमेंट है वो किसकी कितनी है, किसकी कितनी है, ठीक है। और ये इसकी सस्टेनमेंट जो है 200% है वीटर की। इनकी जो हमारे पावर प्लांट लगे हुए हैं, डीजल प्लांट, थर्मल प्लांट, उनसे ये डबल पावर जनरेट करता है।
ये इन्होंने 75 कंट्री में एज ए वर्किंग पेटेंट भी फाइल कर दिया। वर्ल्ड वाइड पेटेंट तो ले लिया, अब ये वर्किंग पेटेंट है। इसका कैसे पता चलेगा? आप किसी भी फ्लैग को टच करोगे, जैसे कि मैं नीचे साउथ अफ्रीका को टच कर रहा हूँ, तो साउथ अफ्रीका से भी इनको पेटेंट मिल चुका है। अब किसको करूँ? अब जापान को करके दिखाता हूँ। ये है जापान। जापान टेक्नोलॉजी में अपने आप को नंबर 1 कहलाता है, लेकिन जापान ने भी इनको पेटेंट दे दिया है। जल्द ही जापान में भी ये प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले जो प्रोजेक्ट लगेगा वो दुबई में लगेगा। दुबई का प्रोजेक्ट भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा कैसा लगा। जो अभी हमने वीडियो में देखा ना, जो एनिमेटेड वीडियो देखी है, वो दुबई का ही प्रोजेक्ट है। उसकी जो हाइट है वो 1000 मीटर से भी ज़्यादा होगी, मतलब कि बुर्ज खलीफा से भी लंबी होगी। आज वर्ल्ड की जो सबसे लंबी बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा है। ये इनकी प्रोजेक्ट टीम है। अब आ रही है सुपरवाइजरी कमेटी। इस सुपरवाइजरी कमेटी में आप देख सकते हो कि इसमें मेरी भी पिक्स लगी हुई है। ये जितने भी हैं कंट्री से, अलग अलग कंट्री से, कोई कहीं से कोई कहीं से है, तो ये आपको यहाँ पे मौका भी मिल सकता है। अगर आप भी सुपरवाइजरी कमेटी में आना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो। इसका थोड़ा सा इसका कंडीशन है कि आप उसको अगर पार करते हो तो आप ही सुपरवाइजरी कमेटी में आपकी जहाँ पे फ़ोटो लगे। कंपनी अपनी सुपरवाइजरी कमेटी को हर मंथ ये अपना भेजती रहती है कि हमारे पास कितना फंड आया है, कहाँ पे कितना खर्चा हुआ। ये रिपोर्ट हमारे पास एवरी मंथ आ जाती है। ये देखिए, ये मेरी है पिक्स। मेरा नाम जसपाल सिंह है ना, तो ये देखिए ये लगी हुई है। नेट पे चढ़िए, और भी बहुत कुछ दिखाने के लिए, लेकिन थोड़ा समय की प्रॉब्लम के कारण वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस कंपनी अपना लेकर आई है प्री आईपीओ। इस प्री आईपीओ के तहत आपको अभी जो शेयर हैं बड़े सस्ते मिल रहे हैं, बहुत ही कम दाम में। ये समझ लीजिए कि कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं आपको, जो कि आने वाले समय में काफ़ी महंगे होने जा रहे हैं। ये जो शेयर हैं रशिया की JSC ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरफ से ये रजिस्टर्ड है। इनको वहाँ से अप्रूवल मिली हुई इन शेयर को, और एनर्जी 2020 के नाम से ये वहाँ पे ये रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये JSC वैसी है जैसे इंडिया में सेबी होती है, तो ये इसकी अथेंटिसिटी है कि ये शेयर वहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके, इसको अप्रूवल मिल चुकी है। अभी बहुत से लोगों का ये कहना होगा कि ये इंडिया से पैसा इकट्ठा किस बिहाफ पे कर रहे हैं। दोस्तों, ये इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और CI एक्ट के अधीन, जो कि क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग के एक्ट के अधीन पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि 5 अप्रैल 2012 में बराक ओबामा की अगुवाई में ये एक्ट पास हुआ था। इसका मेन रीज़न क्या था कि बहुत से लोगों के पास इन्वेंशन होती थी लेकिन पैसा नहीं होता था, तो वो डब्बे में चले जाती थी। तो बराक ओबामा में बहुत से राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर एक एक्ट पास करवाया। उस एक्ट का क्या खासियत थी कि किसी व्यक्ति के पास कोई इन्वेंशन है लेकिन उसको बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, बैंक से वो लोन लेना नहीं चाह रहा है क्योंकि अगले मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, तो कहाँ से पे करेगा, अभी काम चलने में काफ़ी समय लग रहा है। तो इस एक्ट के अधीन वो कहीं से पूरे वर्ल्ड से भी पैसा इकट्ठा कर सकता है, बदले में जिससे वो पैसा लेगा उसको ये कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया में इस CIF एक्ट का गलत प्रयोग भी किया है, जिसके कारण बहुत से लोग आज जेल में भी हैं। उन्होंने सिर्फ इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मनी रोटेशन का काम किया था। मनी को रोटेट किया, लोगों से पैसा निकलवाया और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने चले गए। आखिर में वो प्लान बंद हो गया, तो लोगों ने कंप्लेन की और वो आज जेल में बैठे हुए हैं। मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लोगों को पता है वो कौन कौन सी कंपनी के CEO हैं जो आज जेल के अंदर। वो ये जो शेयर हैं 2025 में न्यूयॉर्क स्टॉकिंग चेंज या फिर लंदन स्टॉकिंग चेंज पे इसकी लिस्टिंग होने जा रही है $1 से कम
$1 से ज़्यादा से $5 या $10 में इसकी लिस्टिंग होगी, लेकिन हम इसको मान कर चलते हैं सिर्फ $1 से इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। आखिर ये 16 पैसे का शेयर 2025 में $1 का मीन्स 80 रुपये का कैसे हो जाएगा। दोस्तों, इस शेयर की प्राइस के पीछे एक थंब रूल काम कर रहा है, वो है डिमांड व सप्लाई। जिस वस्तु की सप्लाई पीछे से सीमित हो और डिमांड हो ज़्यादा तो उसके रेट बढ़ने तय है। इसकी एग्जांपल आप वेजिटेबल में अनियन व टमाटो में ले सकते हैं। तो आज आप इसको देख रहे हैं कि ये जो वीटर है एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है जिसके पहले से ऑलरेडी 700 करोड़ यूज़र हैं। वो है हमारी पावर बिजली। आज देखा जाए तो 700 करोड़ में सभी के सभी पावर को यूज़ करते, सुबह से लेके रात तक 24 घंटे यूज़ करते रहते इसको, और गवर्नमेंट को एक बिल पे करते हैं एवरी मंथ। तो ऐसा ही सिस्टम गवर्नमेंट लगने जा रहा है। पहले तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लगे, उसके बाद हो सकता है जो डोमेस्टिक लेवल तक भी इसको लेके आ जाएं। तो इसके शेयर के प्राइस अप होने का आपने मेन रीज़न देख लिया है। आपने देखा होगा बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें शेयर के रेट अप गए, जैसे अलीबाबा है, जोमेटो है और अमेज़ॉन है। इन लोगों ने सिर्फ उस चीज़ की हाइप क्रिएट की जिसकी लोगों को भी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आज अमेज़ॉन का शेयर जो है 2 लाख रुपए का हुआ है। और जो वीटर है इसकी ऑलरेडी डिमांड पहले से क्रिएट हुई है और यूज़र कितना है 700 करोड़। तो शेयर तो इसके आप आने वाले समय में $100 का या $1000 का भी एक देखोगे। अभी बहुत सस्ते हैं, मौका है कि हमें ये शेयर ले लेने चाहिए। आपको मैंने काफ़ी वीडियो दिखाई, इससे ज़्यादा और भी वीडियो हैं, थोड़ी देर में वीडियो लंबी हो जानी थी। ये वीडियो दिखाने का एक ही पर्पज़ था कि आपको ये विश्वास हो जाए कि जो प्रोजेक्ट है कितना जेन्युइन है, कितनी इसकी ऑथेंटिसिटी है। कंपनी अभी आपको यहाँ पे को ओनरशिप का मौका दे रही है। हम में बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि काश हम भी किसी कंपनी के मालिक बन जाएं। तो ये सपना आपका यहाँ वीटर में पूरा हो रहा है। वीटर में आपको को ओनर मतलब एक एज ए सहयोगी मालिक की आपको जहाँ पे पोस्ट मिलने जा रही है। ये मौका थोड़ी देर के लिए है। आइए आपको बताता हूँ वो प्रोसेस कि आप कैसे इस मौके को एंजॉय कर सकते या ले सकते हैं। कंपनी ने प्री आईपीओ में ये पैकेज आपको निकाल के दिए हैं। ये पैकेज $100 से स्टार्ट हो जाता है और आप इसमें जितना मर्जी शेयर ले सकते हो। $100 में आपको मिल रहे हैं 54,278 शेयर। अब इस $100 को हम इसका INR में कैसे निकालेंगे? इसको किसी जो भी आपने पैकेज लेना हो तो आपने 90 पे कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पे $100 का लिखा है, 100 को 90 पे कैलकुलेट करोगे तो कितना बन गया 9,000। उसके बाद $210 का है, 90 पे कैलकुलेट किया कितना बन गया 18,900। ये 4,27,152 शेयर हैं और इसका जो पैकेज है कितना है $410। इसको हम 90 पे कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनता है 36,900। तो आप ऐसे ही आप जो भी पैकेज लेना चाहेंगे तो आप इसमें कैलकुलेट करके आप ले सकते हो। तो ये शेयर जो 2 पैकेज हैं जो 16 पैसे का शेयर है अभी, और उसके बाद जितना बड़ा पैकेज लेते जाते हो उसका प्राइस कम हो जाता है। बहुत से लोगों की ये दिली ख्वाहिश होगी कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रहें, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट अभी हमारे से नहीं निकल रही। तो कंपनी ने यहाँ पे आपको लीवरेज दे दी, जिसको हम इंस्टॉलमेंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप 10 मंथ के इंस्टॉलमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप इसको डाउन पेमेंट भी बोल देते हैं या एक इंस्टॉलमेंट दी आपने तो कंपनी आपको टोटल शेयर ही दे देगी। जैसे हम कोई बाइक लेने जाते हैं तो पूरी बाइक मिल जाती है, तो इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं।
तो इसी तरह आपको जो पूरे के पूरे शेयर मिल जाएंगे, आपने टाइम टू टाइम इसकी इंस्टॉलमेंट पे करती जानी है। जैसे ही आपके शेयर की फुल पेमेंट आ जाती है, वो वन टाइम हो या इंस्टॉलमेंट पे हो, तो आपको कंपनी देती है इसका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की, जिसको हम अलॉटमेंट लेटर भी बोल देते हैं। इसकी अथेंटिसिटी इतनी है कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो। इसके ऊपर जिसने लिया है, जैसे ये मेरा है 4,37,831 का, क्योंकि ये पैकेज मेरे को सस्ता लग रहा था, मैंने ये लिया। तो इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे आइडेंटिटी कार्ड लिखा हुआ है, उसका जो 10 डिजिट होता है, परचेजिंग सीरीज लिखी हुई है, ये सारा कुछ इसके ऊपर मेंशन है। जब मेरे नाम पे होगा, इसकी मेल की, इसकी जो कोई भी न्यूज़ है जहाँ मैंने इसको विड्रॉ लेना, सारा कुछ मेल पे ऊपर होगा। आप इसको एज ए कॉपी भी निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। अब आप इस कंपनी में जो शेयर पैकेज लोगे, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका इन्वेस्टिंग होने जा रहा है। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बैंक में पैसा जमा करवाते हो, वो आपको पर मंथ 4-4.5% देते हैं। एफडी कराते हो तो 10 साल में वो डबल कर देती है। लेकिन इन्वेस्टिंग वही पैसा आपका बैंक जब किसी प्रोजेक्ट में लगाती है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग, क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों रुपया उसमें कमा लिया जाता है आपके छोटे से पैसे का। और यूरोप में जो सिखाया जाता है इन्वेस्टिंग करना सिखाया जाता है, और इंडिया में क्या सिखाया जाता है, सेविंग करना। अब इस शेयर पैकेज लेने का जो हमें बेनिफिट मिलने जा रहा है वो है पैसिव इनकम। इस पैसिव इनकम को बहुत सी दुनिया चाहती है, लेकिन ये कितने लोगों के पास आते हैं, सिर्फ वो पूरी आबादी में देखा जाए 10 से 15% लोगों के पास पैसिव इनकम होगी, नहीं तो सभी के सभी एक्टिव इनकम जो कि डेली इनकम है उसके ऊपर ही डिपेंड है। बाद में उनके पास कोई फ्यूचर नहीं होता, वो किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ऐसी पैसिव इनकम 2 सेक्टर में मौजूद है, एक तो गवर्नमेंट जॉब में और बिजनेस में। गवर्नमेंट जॉब पता ही आपको कैसे मिलती है, और उसके बाद व्यक्ति अपनी जॉब कंप्लीट करता है, रिटायरमेंट के बाद उसको एक पेंशन मिल जाती है। ये पेंशन जब तक वो रहता है तब उसको मिलती है, उसके जाने बाद उसकी वाइफ को मिलती है, लेकिन आगे उसके बच्चों को नहीं मिलती है। बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है। पैसा लगाने के बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, अगर उसका बच्चा लायक हो तो इससे भी बड़ी पैसिव इनकम आपको विटर में मिलने जा रही है। आइए उसकी कैलकुलेशन के बारे में हम जानते हैं। यह है कंपनी का रोड मैप। कंपनी के पास टोटल 314 बिलियन शेयर हैं, जिनमें से खुद कंपनी 51% होल्ड करेगी, और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ये 39% इन्होंने रिजर्व करके रखे हुए हैं। 10% रखेंगे एफिलिएट सिस्टम में। ये एफिलिएट सिस्टम में जो शेयर बाय करेगा इस प्री आईपीओ में, तो कंपनी उसको को-ऑनर देगी। ये को-ऑनर लेने की कंडीशन है कि इस 10% में आप आओगे तो आपको को-ऑनर मिलेगा, को-ऑनरशिप यहाँ पे मिलेगी। और कंपनी के अभी 4% शेयर खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 6% रहते हैं, और कंपनी ने इनको 14 स्टेज में बांटा है। आज 4थी स्टेज चल रही है। जैसे जैसे स्टेज खत्म होती जाती है पैसे उतने लगते हैं, शेयर कम हो जाते हैं, तो इसका मतलब शेयर महंगा हो रहा है। तो ये 2022 तक ये हमारा जो एफिलिएट सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, और वहाँ पे को-ऑनरशिप मिलने का मौका जो बाद में आएंगे वो गवा देंगे, लेकिन उनको ये बेनिफिट तो मिलते रहेंगे। आइए हम जानते हैं कि इन शेयर लेने को बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है प्रॉफिटिंग शेयरिंग। ये बात आपने याद रखी, जो प्रॉफिटिंग शेयरिंग सिर्फ और सिर्फ को-ऑनर को मिल रही है। डिविडेंड सभी को मिलेगा, वो जब मर्जी आ जाए, आज ले ले, कल ले ले, 10 साल बाद ले ले, 20 साल बाद शेयर ले ले, उसको डिविडेंड मिलता रहेगा। शेयर वैल्यू इंक्रीज ये हर किसी की होगी, आपकी भी होगी, आपको डिविडेंड भी आएगा, शेयर वैल्यू भी इनकी इंक्रीज हो जाएगी। आइए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि ये शेयर प्राइस और डिविडेंड हमें कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो ये अब तय हो चुका है कि ये कम से कम $1 में तो इसकी लिस्टिंग होनी है।
शेयर प्राइस जो आज आपने 16, 17, 18, 20 पैसे का भी अगर आपने जो शेयर लिया है वो 2025 तक आपका 80 रुपये का होने जा रहा है। डिविडेंड का कभी फिक्स नहीं रहता। डिविडेंड हमेशा शेयर के साथ अप होता रहता है। जैसे शेयर महंगा होगा तो आपको उसका डिविडेंड भी मिलेगा। ये डिविडेंड आपको कब मिलेगा? जब शेयर लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद आपको ये मिलेगा कि आपको हर एक साल मिलता रहेगा डिविडेंड। हमने इसकी जो कैलकुलेशन इसको सपोज किया है, ना कि इसकी कैलकुलेशन निकाली है। इसको मानकर चलते हैं कि कंपनी ने इसका 1 रुपये का डिविडेंड निकाला और शेयर प्रॉफिटिंग फिक्स है। कंपनी ने जहाँ पे अनाउंसमेंट किया है दुबई एक्सपो के बाद, डेनिस ने यहाँ पे जो अनाउंसमेंट कर दिया था कि जो हमारे जो अर्ली इन्वेस्टर हैं उनको मैं एक इनकम देने जा रहा हूँ शेयर प्रॉफिट। वो क्या होगी? 1000 शेयर के पीछे $1। सुनने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन आपने देखा है जहाँ से 50,000 से नीचे तो कंपनी शेयर दे ही नहीं रही है। अब उसका अगर 1% निकालते तो वो डॉलर में INR में 7.5% मानकर चलना है। और एक और कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि जो कंपनी जो है 2025 तक 1500 लाइसेंस सेल आउट कर चुकी होगी। इसका क्या मतलब है? कंपनी ने अपने आप को एक अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा लिया। अब इसको वर्ल्ड में कोई नहीं बना पाएगा, ये श्योर है। लेकिन ये जरूरत सभी को है, सभी लेंगे तो कंपनी इसके बेचेगी लाइसेंस। जैसे अभी इंडिया में कोका कोला कंपनी है ना, है तो बाहर की कंपनी की है, तो वहाँ पे एक लाइसेंस नंबर लिखा होता है, बनती इंडिया में भी है वो। तो ऐसे ही ये हर एक कंट्री में इसका प्रोजेक्ट बनेगा, इसकी किसी को ऑथेंटिसिटी दी जाएगी उसको बनाने के लिए, लेकिन वो लाइसेंस लेगा पहले। अब वो बनाएगा, उस लाइसेंस की कितनी कीमत होगी? तो जो प्रोजेक्ट से भी महंगा लाइसेंस होगा। तो वहाँ पे आपको जैसे ही एक लाइसेंस बिकता है आपको डॉलर के हिसाब से $1 और 75 INR के हिसाब से कैसी कैलकुलेशन है वो आपको ध्यान से देख लेना। मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 पैकेज की कैलकुलेशन की है। जहाँ पे पैकेज बहुत बनेंगे तो आपने शेयर जितने आप अपने पास कैपेसिटी रखते हैं कि मैंने इतने शेयर लेने हैं तो आप उस अनुसार से कर लेना, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मेरे को इतना कुछ इस बारे में पता है कि आप कितना लोगे। हाँ, मैं आपको एक वैसे बता दूंगा कि ये अच्छा पैकेज है तो आपने अपने हिसाब से ये इसको कर लेना। जैसे ये $100 का पैकेज है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? 90 पे कैलकुलेट करोगी तो 9,000 में आपको शेयर कितने मिल रहे हैं? 53,278। आप इसको फिक्स मान के मत चलना, जब आप लोगे तब हो सकता है ये यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाए कि यहाँ पे इतने आपको शेयर ना मिले। तो जो आपको मैंने बोला 1% डॉलर, वो आपकी इन्वेस्टमेंट का 1% नहीं मिलेगा। जितना आपके पास शेयर हैं कंपनी उसका 1% निकाल कर देगी एज ए डॉलर के रूप में। आपको जो इनकम आ रही है वो आएगी USDT के रूप में। इसको INR में बड़ी इजीली कन्वर्ट हो जाता है, 5 मिनट लगते हैं INR में कन्वर्ट होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब इस 54 जो शेयर हैं, 54,000 जो शेयर है, इनका आपको $1 के हिसाब जाएगा $54। अगर हम इसको 80 पे कैलकुलेट करते हैं तो ये 4,4243 बनता है। अब मैंने बोला था कि कंपनी बोल रही है कि 1500 लाइसेंस बिकेगी, तो उसको आपने 1500 पे मल्टीप्लाई कर लेना 2025 तक। इसका मतलब ये नहीं कि 1500 लाइसेंस ही बिकेंगे, कंपनी के लाइसेंस पूरे वर्ल्ड में बिकेंगे। इसकी एक हम अंदाज़ा लगाकर चलते हैं कि कंट्री में वर्ल्ड में 307 कंट्री हैं। एक कंट्री में कितनी स्टेट होती हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं और कितने शहर होते हैं, कितने गांव होते हैं। सभी जगह बिजली की ज़रूरत है, तो ये पावर प्लांट जो है ये सभी जगह लगेगा, तो उसी हिसाब से जो लाइसेंस बिकेंगे। तो 307 अगर हम कंट्री मानकर चलते हैं तो एक कंट्री में कितने ही लाइसेंस सेल आउट हो जाएंगे। जैसे कि अभी दुबई में 300 लाइसेंस बिकने जा रहे हैं, ये वहाँ की न्यूज़ है। वहाँ पे चैनलों पे जो वीडियो शाया पड़ा है उसके चैनलों पे इसकी न्यूज़ आती है। अब डिविडेंड की हमने कैलकुलेशन की थी कि अगर $1 का निकलता है तो आपको 54,278
ये 1 साल में आपको ये भी आएगा, यानी 50,000 से ऊपर ये आपको आता जाएगा। आपका जो पोर्टफोलियो है 2025 में कितना बनने जा रहा है, जो आपने 9,000 लगाया वो आपका बनेगा 40,70,850। ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है कि आज हमने 9,000 लगाया, 2025 में इतनी बड़ी अमाउंट कैसे हो जाएगी। ये कोई पहली बार नहीं करने जा रही कंपनी, ऐसे प्रोजेक्ट बहुत आए हैं। विप्रो का प्रोजेक्ट आया था, किसी ने वहाँ पे 10,000 लगाकर उसके शेयर बाय किए थे IPO में, तो आज वो 1,500 करोड़ रुपए का मालिक बना हुआ है। ये न्यूज़ में बहुत, पेपर न्यूज़ में बहुत खबर उड़ी थी। अब ये एक और शेयर पैकेज है, इस पे आपके $1,370 लगने जा रहे। आपको शेयर कितने मिल रहे? 17,98,000, लगभग 18 लाख के करीब आपको शेयर मिल जाएंगे। अब इसका आपकी इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? 1,23,000 के समथिंग आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। 1,23,000 में आपको 18 लाख शेयर आ जाएंगे। उसका अगर 1% डॉलर के हिसाब से निकाले तो 1798, मतलब कि $1,800 आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको आपकी लगी 1,23,000, आपको निकल कितने रहे हैं? 1.5 लाख एक लाइसेंस पे। मतलब एक बार आपने इन्वेस्टमेंट लगाई और आपका पहले लाइसेंस पे निकल गया, उसके बाद आप इसमें अपना इनकम कमाते जाओगे। अब आ गया डिविडेंड, 1 रुपये के हिसाब से आपको 18 लाख रुपये एवरी मंथ, एवरी ईयर। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा शेयर का तो डिविडेंड भी बढ़ता जाएगा। और शेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब ये तो आपको आ जाएंगे 2025 तक $18,000, और INR के हिसाब से थोड़ी कैलकुलेशन करनी बोलना मुश्किल है, आप देख लेना। उसके बाद जो मेरे को सबसे अच्छा बेस्ट पैकेज लग रहा है वो है 1 करोड़ शेयर का, जो कि $8,000 में मिल रहा है। और इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको? 7,20,000 के करीब। अब आपको मिल गए $1 करोड़। अब $1 करोड़ का 1% कितना आएगा? 1 करोड़ शेयर, और 1 करोड़ शेयर का 1% डॉलर के हिसाब से कितना आएगा? $10,000। मतलब कि INR के हिसाब से हम अगर 75 AD इसको कैलकुलेट करते हैं, कभी कभार डॉलर जो 75 AD चला जाता है, तो आपका यहाँ पे बनेगा 7.5 लाख रुपया। लगाया था आपने 7,20,000, जहाँ पे 7.5 लाख रुपया आपने पहले लाइसेंस पे निकाल लिया। अब एवरी लाइसेंस आपको 7.5 जहाँ पे मिलता रहेगा। अब हम देखते हैं इसका डिविडेंड आपके पास 1 करोड़ शेयर हम 1 से कैलकुलेट करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपया साल का आ रहा है। अगर कंपनी ने इसका जो सुनने में आया कि डिविडेंड इसका कम से कम 5 रुपये भी खोलेगी, तो 5 करोड़ आपको हर एक साल ये आता रहेगा। उसके बाद शेयर प्राइस तो आपके पास $1 करोड़ हो जाएगा। और $1 करोड़ को अगर हम 75 पे भी कैलकुलेट करते हैं तो आपका 75 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो खड़ा होगा, जो कि 2025 के है। उसके बाद जो इसका प्राइस बढ़ना है $100, $200, $1,000 तक भी इसका बोला गया है। कंपनी ने एक अपनी एनिमेशन करके दिखाया है कि इसका शेयर जितने भी वर्ल्ड में शेयर हैं उसको सबको ये क्रॉस कर जाएगा। आइए देखते हैं उस वीडियो को भी एक बार। безуглеродной энергетики начинается с проекта। आइए दोस्तों जानते हैं कि इस शेयर को हमने बाय कैसे करना है। आपके पास व्हाट्सएप पे ऐसा कोई मैसेज आया होगा, ये एक लिंक आया होगा जिसमें मेन लिखा होगा डेनिस टैगलैंड एनर्जी। तो आपने व्हाट्सएप पे जहाँ मेरा अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो आपने जाकर यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन में ऐसे इसको दबाना है, तो यहाँ पे ये लिंक खुल जाएगा। तो आपने उस लिंक को क्लिक करना है।
जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कंपनी का विटर कंपनी का जैसा एक इंटरफेस खुल जाता है। इससे आप इसमें आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी अपने नाम की। शेयर बाय करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी। इसको क्लिक किया, उसके बाद ऊपर जो छोटे छोटे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे ही आपने जाकर रजिस्टर पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे ही रजिस्टर पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके ये ऐसा एक पेज खुल जाता है। जो ऊपर वाले को नहीं छेड़ना, आपने कुछ भी लिखा ऊपर, तो आपने जाकर नीचे अपना यूजर नेम, कोई भी यूजर नेम क्रिएट कर दो। क्योंकि कभी कभार क्या है, इंडिया में भी बहुत से लोग शेयर बाय कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कभी कभार वो नेम मैच हो जाता है तो वो वहां पे सबमिट नहीं होता। तो आप कुछ ऐसी यूजर नेम बनाओ जो यूनिक हो, यूनिक ना हो, एक रेयर हो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपने मेल डाल देनी है और यहाँ पे आपने इंडिया का कोड 91+ कर देना है, +9, और अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो नीचे है। मोबाइल नंबर आपका लिखा गया, अभी आपने पासवर्ड पे आ जाना है। जहां पे आप कोई पासवर्ड लिखें जो आपको याद रहे, सिंपल पासवर्ड रख लो, 5-6 डिजिट का रख लो, आसानी से जो खुल जाए। देखिए जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, इतना कोई इसका मायने नहीं है। अभी सेम पासवर्ड यहाँ पे लगाना है, इसका कोई इतना मायने नहीं रखता है, ठीक है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेन इसमें मेल है। अब रजिस्ट्रेशन कर देनी है। देखिए रजिस्ट्रेशन करते ही आपको 500 शेयर फ्री मिल गए। अब ये 3 लाइन को क्लिक कीजिए, एडिट प्रोफाइल पे चले जाना आपने, इसको क्लिक करना है जहां पे एडिट प्रोफाइल लिखा है, क्योंकि ये मेल को वेरिफिकेशन करने के लिए कंफर्म मेल पे डालो, कंफर्म मेल को क्लिक करो। जैसे क्लिक करते हो नीचे देखिए ये लाइन खाली हो रही है ना, जैसी लाइन ये बिल्कुल खाली हो जाएगी तो आपके मेल पे कंपनी का मेल वेरिफिकेशन भेज देगी। आइए जानते हैं इसको हमने वेरीफाई कैसे करना है। अब इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमाइज किया, अभी ये मेल खुल गई। तो आपके पास ना एनर्जी 2020 के नाम से मेल आएगी रशियन लैंग्वेज में। अब इसको क्लिक किया, जैसे ये सिंबल खुलते हैं ना, तो उसके ऊपर ये ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है ना, इसको क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ऐसे खुलेगा, तो क्रोम पे क्लिक कर दो। अब आपकी मेल वेरिफिकेशन खुल गई। अभी इसको एक बार दोबारा अगर आपने करना है तो एक बार इसमें आपको पहले एग्जिट हो जाओ। आपने एग्जिट हो गए, उस 3 लाइन को प्रेस करने के बाद खुला, एग्जिट हो गए। अब दोबारा अपने लॉगिन पे क्लिक कीजिए। ये आपकी वैसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको। अब यहां पे अपना जो आपने यूजर नेम लिखा था वो लिखना है आपने जी। अब उसके बाद आपने पासवर्ड डालना है। यूजर नेम और पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए। अगर यूजर नेम बोलते तो ऊपर मेल डालकर पासवर्ड डाल सकते हो। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो फॉरगेट कर सकते हो। देखिए ये खुल गया। अब नीचे जो आ गया ना, इसको आप सेव भी कर सकते हो। आपको बार बार पासवर्ड लगाने, यूजर नेम आईडी या पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ये ऊपर जो आप एरो देख रहे हैं ना, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आप इसको अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पर भी ले आ सकते हो। देखिए कैसे, इसको यहां पे आप कोई भी नाम लिख लो, जैसे कि यहां पे आप विटर लिख लो। आप किसी नाम पे भी रख सकते हो, आप विटर भी लिख सकते हो। ये एक आप ऐड करके इसको, ये आपके ना मोबाइल के फ्रंट पे चला जाएगा। आइए मैं दिखाता हूं कि कैसे आपको ये दिखेगा।
ये देखिए, ये डैशबोर्ड पे आ गया ना कंपनी का सैंपल। तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो तुरंत खुलेगा। अभी ये तुरंत खुल गया। अगर आप इसको बाहर जाकर भी खोलोगे तो वहां पे आपने सिर्फ हाँ, जैसे ये बाहर आने के बाद ये आपके ऐसे सामने आ जाएगा। अब इसको क्लिक किया, आईडी पासवर्ड खुद लग गया, अब लॉगिन करना है तो खुल जाना है। देखिए यहां तो आप क्लियर सीखे। जब मैंने किसी और का खोला है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 30 से 35 क्लाइंट के ये है। हाँ, अगर आप इसकी स्टडी करना चाहते हो, मेरी तरह आपकी भी इंग्लिश वीक है, तो आप इसको किसी भी लैंग्वेज में कर दीजिए। पहले आप इसकी स्टडी कीजिए लैंडिंग पेज में जाकर। आज ये सारा आपके पास रोड मैप खुल रहा है। ये सभी इक्विपमेंट इन्होंने पेटेंट करवा लिए, एक एक पुर्जा पेटेंट करवाया हुआ है। ये देखिए, ये आ गया कंपनी का ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट। अब इसको टच करते देखिए चल पड़ा। अरे देखिए, सुबह का समय बर्फ पड़ रही है। देखिए जी, उसके विंड पावर प्लांट के ऊपर बर्फ कितनी पड़ी है। नीचे इनका जो वर्कशॉप है इसको भी आप देख सकते हो। अभी आपको एक मैं चीज दिखाता हूं। एक तो कंपनी ने वर्ल्ड वाइड पेटेंट ले लिया, ये है वर्किंग पेटेंट। एवरी कंट्री से 75 में अप्लाई कर दे। ये है जापान का, जिस भी फ्लैग को हम टच करते हैं वो खुल जाता है। ये है जो मैंने बोल रहा था कि ये हमारा दुबई का प्लाट जो लगने जा रहा है, ये उसका इसी डिजाइन में। अभी आपको मैं डॉक्यूमेंट बोल रहा था, डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्स पे आपने क्लिक करना है, अभी आपको देखिए डॉक्यूमेंट खुलने लग गए हैं टोटली। जो कंपनी बोल रही है कि हमारे पास ये वेबसाइट पे भी, आप जाके इसकी सर्च भी कर सकते हो। इसको डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितने सर्टिफिकेट है। जितनी कंपनी के पास हो जाए उससे ज्यादा इनके पास सर्टिफिकेट है। हाँ, बहुत से लोगों को ना इंग्लिश मेरी तरह नहीं आती, तो आप इस लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। इसमें कम से कम 150 लैंग्वेज लिखी हुई है। आप 150 लैंग्वेज किसी में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इसमें लैंग्वेज चेंज करके आपने इसको अगर स्टडी करनी है इसकी, तो आप इसको लैंग्वेज स्टडी कर सकते हैं। देखिए, आपने क्रोम पे आ जाना है, ठीक है। क्रोम पे आने के बाद यहां पे आपने विटर लिख देना है। सॉरी, www.denistaglan.com लिख देना है आपने। ये वेबसाइट का नाम, वेबसाइट पे आप पर जाकर सर्च करोगे और टच करना है तो ऐसे इंटरफेस खुल गया। देखिए नीचे आ गया ना, वैसे तो ये रशियन पंजाबी लिखा ना, इसको 3 को अगर डॉट को क्लिक करोगे, जैसे आप इनको क्लिक करोगे तो देखिए कितनी लैंग्वेज खुल गई है। मोर लैंग्वेज पे जाना है, मोर लैंग्वेज पे क्लिक कीजिए। देखिए कितनी लैंग्वेज खुल गई। तो माय डियर फ्रेंड, इस पूरी वीडियो का जो निचोड़ निकल कर आया है वो ये है कि हम एक ऐसी कंपनी के को ऑनर बनने जा रहे हैं जिसके ऑलरेडी 700 करोड़ यूज़र हैं। एक मीटिंग में डेनिस ने हमें ये बताया था कि जब ये विंड पावर प्लांट, जिसका अभी हम वर्किंग पेटेंट ले रहे हैं, उसमें ये भी एक हमारी एक टर्म होगी कि जो गवर्नमेंट ये पावर प्रोजेक्ट लगाएगी और लोगों से बिल लेगी, उस बिल में कुछ परसेंटेज इनका भी हिस्सा होगा, विटर कंपनी का भी हिस्सा होगा, और उसी हिस्से में आपको भी कुछ परसेंटेज आया करेगी। ये इसका मतलब यही बना कि बिल आपका पड़ोसी भरेगा लेकिन प्रॉफिट आपको आएगा। फिर भी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपने मेरे से कोई बात करनी हो, कोई डिस्कस करनी हो, शेयर को कैसे बाय करना है और विड्रॉल जहाँ हमारा जो पेमेंट आनी है वो किस रूप में आनी है,
ऐसी कोई भी बात अगर आपने करनी है तो ये दोनों नंबर मेरे हैं, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में अगर मेरे से इस पूरी वीडियो में किसी की शान के खिलाफ कोई अपशब्द, कोई ऊंच नीच शब्द बोला गया हो तो आप सबसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं और आपकी अच्छी सेहत के लिए भगवान से दुआ करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अंत तक मेरे इस वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच।